प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं कार्यपत्र 59। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। -878 -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं होगी। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। तो -878 और 885 के बीच में होगी -884, -883, -882, -881, -880, -879 और -878। दूसरा है -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। तो इसमें बड़ी संख्या -878 है, छोटी है -885। दूसरा है कुछ स्थान दिए गए हैं, उनका तापमान दिया गया है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो देखो, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली, इनका तापमान हमें दिया गया है। पहला है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो ठंडा कौन सा होगा, जो सबसे कम तापमान होगा वह स्थान ठंडा होगा। तो देखो, जो शिमला का तापमान है वो 37 डिग्री से नीचे है। 37 डिग्री नीचे मतलब सबसे कम तापमान है, तो सबसे ठंडा स्थान यही होगा। दूसरा है कौन सा स्थान सबसे गर्म है। तो सबसे ज़्यादा तापमान देखिए जयपुर का है, 0 से 40 डिग्री से ऊपर तक का है, तो ये जयपुर है, वो सबसे गर्म स्थान होगा। तीसरा प्रश्न है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की ओर क्रम। 95, -240, 425, -435, 891। तो देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या होगी -435, -240, 95, 425, 891। आगे 1111, -2222, 333, 0, -4444। तो सबसे छोटी -4444, -2222, फिर 0, 711 और 333। चौथा प्रश्न है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी। क है -13 डिग्री सेंटीग्रेड, -57 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा होगा 54 डिग्री सेंटीग्रेड, जो प्लस का होगा वही बड़ा होगा। फिर होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर -13 डिग्री सेंटीग्रेड, -57 डिग्री सेंटीग्रेड और -100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे वाला है 1117, -1711, 7111, 1711 और 117। तो सबसे बड़ा होगा 7111, फिर 1711, फिर 1117, फिर 117, फिर 1711। इस प्रकार से पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य लिखिए। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, बिल्कुल सत्य है। दो ऋणात्मक संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा प्लस ही आता है। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ये असत्य है।